भगवान श्री कृष्ण के पीछे उन्होंने बताया था देवताओं को पूजने वाले देवलोक में, पितरों को पूजने वाले पितरलोक में, प्रेत पिशाच को पूजने वाले प्रेत पिशाचों की मूर्ति। लेकिन मेरा भक्त हमें जैसे भी भजे, लेकिन वे अंत काल में मुझे ही प्राप्त होता है। अब भगवान को भजना क्या है, किस प्रकार से भजना है कि वे आत्मा प्रभु को भज करके प्रभु के लोक में जाती है। अब भगवान अपने भक्तों की प्रणाली बताते हैं, किस प्रकार किस भाव से मेरा दास जब मुझे भजता है तो मैं उसके मनोकामना को सिद्ध कर देता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्ति प्रयन्तमस्नामि प्रयतात्। मनः प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। हे धनंजय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रपश्यति। जो मेरा दास मेरा भक्त मुझको पत्र पुष्प फल और जल से पूजा करता है, अर्थात मुझको अर्पण करता है, उस भक्त के हाथ का दिया हुआ वो भोग, वो प्रसाद मैं सगुण रूप लेकर के, सगुण स्वरूप में प्रकट होकर के बड़े प्रेम से खाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसके कई प्रमाण हैं, इसके कई प्रमाण हैं। मैं कभी बताया भी हूं, फिर बताता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी जबकि मतंग ऋषि के आश्रम में पधारे, मतंग ऋषि की परम शिष्या माता शबरी भगवान की बात को देख रही थी। गुरु मतंग ने बताए थे, शिष्य तू चिंता न करना, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान सच्चिदानंद, ओ निर्विकार भगवान राम का रूप लेकर तुम्हें दर्शन देने के लिए मेरे इस आश्रम में जरूर आएंगे। गुरु के वचन को सुरति करें। इस कथा को संक्षेप में मैंने इसलिए बता रहा हूं, भगवान अभी बोले कि भक्तों के दिए हुए हाथ का एक फल, ये भोग मैं प्रेम पूर्वक खाता हूं। कैसे खाते हैं भगवान, उसको देखिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब शिवरी को प्रेम को देख करके आए उसके पास, तो बड़े आदर के साथ शबरी भगवान के चरणों में लिपट जाती है, चरणों पर गिर पड़ी, प्रेम में विह्वल है, आंखों में प्रेम की आंसू भरे हुए हैं, उठाए नहीं उठ रही, अपने नेत्रों के जल से भगवान के चरण को धो डाली। भगवान श्री हरिनारायण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने शबरी को अपने हाथों से उठाते, उठो। शबरी देख राम गृह आए, जब प्रभु को देखती है
तो उसका हृदय गदगद हो गया, हृदय द्रवित हो गया। बड़े आदर, बड़े उत्साह, बड़े प्रेम के साथ भगवान को आश्रम मिला, कुशासन रसाती, आसन लीजिए भगवान, इस शबरी की कुटिया को अपने चरणारविंदों से पावन कर दिया। भक्त वत्सल भगवान प्रेम से दिए हुए शबरी के आसन पर विराजमान हुए। उस समय शबरी के उत्साह का, हर्ष का ठिकाना नहीं है, प्रेम उमड़ रहा है। कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कुमार, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। चरण को पखार करके भगवान को भोग लगाने के लिए भूखे होंगे प्रभु। कंद मूल फल, रसों से भरा हुआ कंद मूल फल सीताराम भगवान के चरणों में रख देती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। बड़े प्रेम से भगवान लक्ष्मण के साथ प्रेम से दिए हुए शबरी के इस भोग को लगाते हैं। बड़े प्रेम से दिए हुए शबरी को, इस कंद, शबरी के कंद मूल को भगवान भोग लगाते हैं, ग्रहण करते हैं। उस समय हाथ जोड़कर शबरी ने भगवान से कही, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमति अधम अधम यति नारी, तीन में मती मंद यघारी। उस समय शिव जी कहती हैं, प्रभु किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं? मैं तो मतिमंद, आप परम प्रकाश स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान शिव के हृदय रूपी कमल में सदा, भगवान शिव के हृदय रूपी कमल में आप सदा निवास करने वाले हैं। आप जोगियों की मान सरोवर में सदा विद्यमान रहते हैं। आपके इस चरणारविंदों को देखकर लक्ष्मी सदा प्रसन्न होती है। सारे भक्तों की दृष्टि आपके चरणों में लगी रहती है। भगवान किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं? कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं अधम जाति, न मैं ब्राह्मण कुल में हूं, न मैं क्षत्रिय कुल में, न मैं वैश्य कुल में हूं, न मैं शूद्र कुल में, मैं अधम जाति, अधम जाति में जड़मती भारी। उसमें भी मैं जड़ हूं, हमारी बुद्धि जड़ है, हमारी बुद्धि में विचारशीलता ही नहीं। अधमत अधम अधम यति नारी, न तो मैं ब्राह्मण कुल की स्त्री हूं और न क्षत्रिय कुल,
न तो वैश्य कुल, न तो क्षुद्र कुल की, मैं तो इससे भी नीचे हूं, अधम हूं मैं। इस प्रकार अपने को इतना नीचा दिखाया। एक बात बताता हूं, भगवान श्री हरि नारायण का एक शब्द आता है। भगवान कहते हैं कि जो अपने मन और वचन कर्म से मेरा भजन करता है वो सदा मेरा होता है। और हमारे दरबार में हमारे पास भेदभाव नहीं होता। माता शौरी ने जो कही अपने को अधम बता रही है। आज दुनिया में लोग जाति प्रथा में फंस करके लोग अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। भगवान के भक्त, भगवान के सेवकगण सुनेंगे भगवान शिवरी को, माता शबरी को क्या उत्तर दे रहे हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। हे भामिनी सुनो, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानो एक भगति करनाता। हमारे इस दरबार में हमारे पास केवल भक्ति का ही नाता चलता है। मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। हे भामिनी, भामिनी किसको कहते हैं? भामिनी तो अपनी स्त्री को कहते हैं। भामिनी शब्द का प्रयोग पुरुष अपने स्त्री के लिए करता है, लेकिन भगवान राम की स्त्री तो थी नहीं शबरी। लेकिन भगवान किस कारण से शबरी को भामिनी बोले, छुपा हुआ रहस्य है। इसे केवल साधु जन जानते हैं, इसे ज्ञानी जन जानते हैं। शबरी तो राम की पत्नी थी नहीं, फिर राम ने भामिनी क्यों कहा? ईश्वर की दो पत्नियां हैं, याद रखना। माया भक्ति सुनहु तुम दो। नारी वर्ग जाने सबको। रघुबीर भक्ति प्यारी। माया खलू नर्तकी बेचारी। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। ईश्वर की दो पत्नियां, एक माया और एक भक्ति। शबरी के हृदय में माया तो थी नहीं, क्योंकि माया और भक्ति का मेल नहीं। जैसे रात और दिन का मेल नहीं, पाप और पुण्य का मेल नहीं, न्याय और अन्याय का मेल नहीं, धर्म और अधर्म का मेल नहीं है, उसी प्रकार यहां भक्ति और माया का मेल। जहां भक्ति रहती है वहां माया नहीं रहती, जहां माया रहती है वहां भक्ति नहीं रहती। इसलिए शबरी के हृदय में तो नख से लेकर शिखा तक भगवान की भक्ति ही भरी थी। अब भगवान कहां सहन करते हैं? ये भक्ति तो भगवान की स्त्री है। आज शबरी के नख से लेकर शिखा तक भक्ति विद्यमान थी। इस नाते से भगवान राम ने देखा कि शबरी के शरीर में तो भक्ति का समावेश है।
इस कारण से भगवान बोले, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मेरे और तेरे बीच में कैसा नाता है सुनो, न जाति का, न पाति का, न परिवार का, न कुटुंब का, सीधा न वर्ण का, न आश्रम का। तेरे और मेरे बीच में नाता कैसा है? मानू एक भक्ति करनाता। हे प्रियतमे, हे भामिनी, मेरे और तेरे बीच में भक्ति का ही संबंध है। इसी भक्ति के नाते भगवान ने, प्रभु ने माता सबरी को भामिनी कह दिया। अरे इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए सदाशिव तरसते हैं, जोगी जन तरसते हैं। हमें भक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिले। भगवान का वास वहां होता है जहां भक्ति होती है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। जहां भक्ति होती है वहां माया कभी नहीं जाती। क्यों? कि उस भक्ति के साथ भगवान शयन करते। यही कारण है कि माया वहां नहीं जाती। माया तो नर्तकी है, दरवाजे पर खड़ी रहती है, उदासी है। भगवान की सेवा टहल बजाती। इसलिए माता सबरी को भगवान ने अपना बना लिया। अपने मुख कमल से अपने अद्भुत ज्ञान को ही प्रदान कर दिया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानू एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। उत्तम जाति में किसी का जन्म हुआ हो, उत्तम जाति या ब्राह्मण कुल या क्षत्रिय कुल या वैश्य कुल, उत्तम जाति 84 लाख जातियां, 84 लाख योनियां ही जाति। वृक्ष जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, दानव, मानव आदि आदि। लेकिन सभी जातियों में प्रधान 84 लाख योनियों में मानव का शरीर प्रधान माना। भगवान ये कहना चाहते हैं, हमारे यहां जाति पाति की बात नहीं चलती। तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो लेकिन भक्तिहीन हो, अगर क्षुद्र कुल में किसी का जन्म हो, भक्ति संपन्न है, वो हमें प्रिय। तुम देव कुल में जन्म लिए हो, मानव में जन्म लिया है, लेकिन मानव के पास अगर भक्ति है तो मैं उसे अपना बना लूंगा, मैं उससे प्रेम करूंगा। भगवान के पास ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। नास्ति तेषु विद्या नास्ति तेषु जाति विद्यारूप कुल धन क्रियादि भेद। भगवान के पास नास्ति तेषु, नास्ति न मन नास्ति मन है। भगवान के पास जाति, सीताराम, भगवान के पास जाति नास्ति तेषु जाति विद्या, विद्या जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं है। आप किस जाति में हो, किस कुल खंडान में जन्म लिए हो, आपके पास विद्या है कि नहीं, आप वेद के मर्मज्ञ है कि नहीं, आप रूपवान है कि नहीं, आप धनवान है कि नहीं, भगवान के पास ये नहीं चलता। भगवान केवल प्रेम से रिझ जाते हैं, भगवान केवल भक्ति से रिझ जाते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ सोई जान निहारा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।